ये सोच करके हैरान हो रहे हैं, तो सोचिए जरा सा क्या हुक सी उठी होगी उद्धव ठाकरे के मन में, उनके दिल में कैसा जलन हो रहा होगा कि साहब देखो, हम तो इस व्यक्ति के साथ गए थे, इसी के कहने पर गए थे, इसी व्यक्ति के साथ गए थे, शरद पवार के साथ, और इसी के कहने पर गए थे, इसी के मनाने पर हम माने थे और रूठ गए थे भारतीय जनता पार्टी से। इन्होंने मनाया, हम मान गए, और जिनके साथ हमारा 25 वर्ष का रिश्ता था उसको तोड़ दिया, एक झटके में तोड़ दिया, सिर्फ एक लालच की वजह से, एक कुर्सी की लालच, और वो भी 2.5 साल, सिर्फ 2.5 साल का लालच। उसके बाद जिंदगी भर का जख्म, ऐसा दर्द जिसकी कोई दवा नहीं। तो जिंदगी भर का जख्म, 2.5 साल के ऐसो आराम और सुख मौज की कल्पना करके हमने जिंदगी भर का जख्म ले लिया, दर्द ले लिया। आज पिता पुत्र को इस बात का एहसास हो रहा होगा, और पिता पुत्र को इस बात का एहसास क्यों हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ दिशा और सुशांत के वजह से हो रहा है। जो कोई भी पत्रकार ये सोच रहा है कि ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग है, नहीं, ये ऊपर का आकाशीय ईश्वरीय प्रकोप है। ये ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। जो दर्द दिया जा रहा है ना, ये ईश्वर की मर्जी से हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शरद पवार का हाथ थाम करके कुर्सी खींच के उन्हें कुर्सी दे रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पानी भर के उनको गिलास ऑफर कर रहा है, दीप प्रज्वलित करवा रहा है। ये ईश्वरीय कृपा है। एक धोखेबाज को बताया जा रहा है कि जिसके कहने पर तुमने हमें दगा दिया, आज वही हमारे साथ हैं, और तुम किसी के साथ नहीं हो। ना तुम उधर के रहे, ना तुम इधर के रहे, ना घर के रहे, ना घाट के रहे। अब कोई घाट भी तुम्हारे लिए नहीं है। ये सोच सोच करके ठाकरे परिवार, जिसकी तूती बोलती थी आज से महज 2.5-3 साल पहले तक, किस किस प्रकार के उन्होंने कृत्य किए, ये बताने की जरूरत नहीं है। पालघर में जिस प्रकार से साधुओं की हत्या की गई, जिस प्रकार से पत्रकारों को दबोच करके उठवाया गया, एडिटर को कार्यालय से दबोच करके उठवाया गया, वो कहता रहा कि भाई मेरी गलती क्या है। सचिन वाजे जैसे गुंडों से उठवाया इस दोनों बाप बेटे ने। 24 घंटे के अंदर कंगना रनौत के घर पे बुलडोजर फेंक दिया, भेज दिया बुलडोजर। और ये जो नाच, उनके ट्यून पर नाच करने वाले संजय राउत है ना, वो कह रहे थे देख लेंगे तुमको महाराष्ट्र में। कंगना वहां भी गई। कंगना की कंगना तो पार्लियामेंट में खनक रही है साहब, खनक रही है। आपकी छाती पर मूंग दल रही है कंगना, आपकी छाती पर। तो संजय राउत जरा सा भविष्य की चिंता करके चला करो। ये दुनिया वैसे नहीं चलती है जैसा हमेशा तुम सोचते हो, या जैसे तुम्हारे आका सोचते हैं, जिसकी ठकुर सुहाती में लगे हुए हो। ये ठकुर सुहाती छोड़ दो। अब मैं तुम क्यों कह रहा हूं, कभी सम्मान से बात नहीं करूंगा, कभी सम्मान से। ऐसे व्यक्ति जो गंदी बात करके, गंदा आचरण करके संसद पहुंच जाए, और उसे इसलिए हम उसे सम्मान देने लगे कि हमारे लॉ मेकर्स हैं, ऐसा क्यूबाइब नेटवर्क नहीं करेगा। डंके की चोट पर कह रहा है। ये वॉइस ऑफ वॉइसलेस है। ये उसकी आवाज है जो करोड़ों लोग तुमसे कहना चाहता है। इसलिए क्यूबाइब नेटवर्क के पीछे वो करोड़ों लोगों की ताकत है, उसकी दुआ है। इसलिए मैं तुम्हें तुम कह रहा हूं, और तुम तीनों को तुम ही कहूंगा, कहता ही रहूंगा। तुम तीनों के लिए मेरे पास कोई आदर सूचक शब्द नहीं है। आमने सामने भी आओगे, मुखातब भी होगे, इंटरव्यू भी दोगे, तो शायद मैं तुमको तुम ही कहूं, तुम ही कहूंगा, क्योंकि तुम्हारे आचरण उस लायक नहीं है कि तुम्हें मैं आप कहूं। आप कहने का आचरण नहीं किया। प्रकृति बदला ऐसा लेगी, ये मैंने भी नहीं सोचा था मित्रों। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि ऐसे ऐसे दिन देखने के लिए मिलेंगे जब प्रधानमंत्री शरद पवार को अपने साथ बिठाएंगे। और शरद पवार तो मास्टर स्ट्रोक देने में माहिर है। पहले एकनाथ शिंदे को मुकुट पहना करके दिया, और फिर आज प्रधानमंत्री ने उनको सम्मान दे करके संदेशा भेज दिया। साहब, शरद पवार को इस बात का इल्म हो गया कि वो 10 सीट पर कैसे सिमट गए।
विधानसभा में। इसीलिए इन लोगों ने नैरेटिव चलाने की बहुत कोशिश की कि ईवीएम से खेल हो गया। बाप बेटा दोनों कह रहा था कि हमारे विधायक शपथ नहीं लेंगे। मोर्चा खोलने की कोशिश कर रहे थे कि ये डेमोक्रेसी को हाईजैक किया गया है, डेमोक्रेसी को तोड़ा गया है। लेकिन शरद पवार ने पानी फेर दिया मंसूबे पर, कहा कि ये सब फालतू बात है, जनता ने हमें समर्थन नहीं दिया, हमें ये स्वीकार करना चाहिए। और ये बात सही है। मराठा के भी नेता नरेंद्र दामोदर दास मोदी हो गए और मराठा ने झोलियां भर दी। एक नहीं, कई झोलियां भर दी मराठा ने। और इसीलिए ये संदेश, ये जो हाथ पकड़ा जा रहा है ना, ये जो हाथ पकड़ा, ये देखिए, ये जो हाथ पकड़ा जा रहा है ना शरद पवार का, ये पवार का हाथ नहीं है, ये उन करोड़ों मराठियों का हाथ है जिन्होंने मोदी में अपनी आस्था दिखाई। जो महज 6 महीने पहले मोदी को शिकस्त दी थी, 6 महीने बाद मोदी में अपनी आस्था दिखाई। वो करोड़ों मराठियों का दामन है ये, जिसको मोदी ने थाम लिया और दीप जला दिया। संदेश देखिए साहब, ये करोड़ों मराठियों के हाथ को मोदी ने थाम लिया और दीप जला दिया। और दलालों, चोरों, पावर कोटरी में घूमने वाले बेईमानों, भ्रष्टाचारियों, इसकी संख्या में, इसके चक्कर में मत पड़िए। आम मराठियों ने पूरी ताकत के साथ मोदी को समर्थन दिया, पूरी ताकत को। और इसको शरद पवार ने महसूस किया। शरद पवार इस बात को मानते हैं कि हां ऐसा हुआ है। इसलिए ईवीएम की बात, ये सब ढकोसला, ये सब बंद करो कहानी। हमें जनता ने रिजेक्ट किया है। अब लाडली बहन योजना से हो, चाहे दिशा सुशांत के ईश्वरीय प्रकोप से हो, हमें जनता ने रिजेक्ट किया है। और अब ये भी मान रहे हैं कि साहब हमने वो गलत अलायंस कर लिया था, ये दोनों बाप बेटे को अपने तरफ जो ले आया वो हमारी गलती थी। अब दोनों ये बाप बेटा सोच रहे हैं कि हमने गलती कर दी भाजपा का दामन छोड़ करके। गलती तो नहीं की, तुमने तो पीठ में खंजर भोंका है। गलती नहीं कहते हैं। गद्दारी की जब भी मिसाल होगी ना, तो शिवाजी को जो लोग मुगल कर रहे थे ना, उसी की श्रेणी में आओगे, उसी की श्रेणी में आओगे। गद्दारी की ऐसी मिसाल दी, 56 सीट और मुख्यमंत्री बनने चले हैं। 100 से अधिक सीट वाले पार्टी को कह रहा है कि मुख्यमंत्री तुम्हारा नहीं बनेगा, मेरा बनेगा, मैं बनूंगा। इसको गद्दारी नहीं कहते हैं तो क्या कहते हैं? भाग गया वो शंकराचार्य, मैं उसे भी तुम ही कहता हूं, वो शंकराचार्य नहीं है। मैं कह रहा हूं ना, पूरी मजबूती से कह रहा हूं, ईमानदारी से कह रहा हूं और जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अकाउंटेबिलिटी के साथ कह रहा हूं। मैं वो दलाल पत्रकारों में शामिल नहीं हूं। शंकराचार्य भाग गया, वो फर्जी शंकराचार्य जो है, वो फर्जी शंकराचार्य को पता लग गया कि साहब ये मेरे से बड़ी गलती हो गई, मैं ये धंधा नहीं करने वाला हूं, मैं ये गलत काम नहीं करूंगा। कहा था कि हम तुम्हारे साथ गद्दारी हो गई। और जब क्यूवाइब नेटवर्क ने मोर्चा खोला, जब बताया, चुनौती दी कि हिम्मत है तो जिता लो, मुख्यमंत्री बना लो, तो भाग खड़ा हुआ। अब कोई मुलाकात नहीं हो रही है उस फर्जी शंकराचार्य से, इनकी कोई मुलाकात नहीं हो रही है। और फर्जी शंकराचार्य मैं नहीं कर रहा हूं साहब, 13 के 13 अखाड़ों ने लिख करके दे दिया। शंकराचार्य, पुरी के शंकराचार्य ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दिया कि इनको शंकराचार्य की मान्यता नहीं है, कृपा करके इन्हें शंकराचार्य ना कहें। 2 साल से केस को दबाए हुए हैं। उनके वकील जो यहां पर सेटिंग गेटिंग करते रहते हैं ना, वो केस को दबाए हुए हैं। तो ये हर तिकड़म कर लिया पिता पुत्र ने। कभी धर्म का ये ले लिया, कभी उसको बुला लिया, कभी इसके साथ चल दिया। ये तिकड़मी करने से उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे काम नहीं चलेगा। ये जीवन का लेसन है, इसे समझ लीजिए। और वो दिन चले गए। वो जो धमक थी ना, वो जो ठसक थी ना, वो ठसक तुम्हारे सारे गैंग की खत्म हो गई है। अब वो चलने वाली नहीं है वो ठसक। अब मुंबई में किसी और की ठसक है। और वो गलती भी मत करना किसी को धमकी देने की, किसी को धमकाने की, ऐसी गलती भी मत करना। वो ठसक चली गई और ये ठसक प्रभु की तरफ से तुम्हारी खत्म की जा रही है। तो ये जो तस्वीर आपने देखा ना, ये तस्वीर दिशा और सुशांत की आत्मा को सुकून दे रहा होगा। भले ही उसमें शरद पवार एक खिलाड़ी आदमी है, लेकिन नरेंद्र मोदी को जो संदेश देना था वो संदेश दे दिया नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने मराठा कॉन्स्टिट्यूएंसी को संकेत दे दिया कि ध्यान, चिंता मत करो, पवार साहब नहीं हैं तो कोई बात नहीं है। आपकी इज्जत,
आपकी आबरू, आपका ख्याल हमारे हाथों में सुरक्षित है। ये नरेंद्र मोदी ने संकेत दे दिया मराठा को कि चिंता मत करो आप, वो बूढ़े हो गए हैं तो कोई बात नहीं है, हम हैं ना, हम हैं। ये नरेंद्र मोदी ने संकेत दे दिया, ये हाथ थाम लिया कि पवार साहब को अगर आप समझते हैं कि पवार साहब हमारे नेता बूढ़े हो गए हैं, हमारा कौन देखने वाला है, तो एकनाथ शिंदे हैं, मैं हूं, आप चिंता मत करो। ये है संकेत, और इस संकेत से पिता पुत्र की बेचैनी इतनी है कि मैं दावे के साथ कहता हूं कि कोई भी जाकर के पता कर ले, पूछे कि नींद आती है, नींद नहीं आ रही है। वो बेचैनी, वो तड़प दिशा और सुशांत के परिवार को जिस प्रकार से मिली है, वो तड़प तो मिलेगी, वो तड़प मिलती रहेगी, चिंता मत कीजिए। विदा लेने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे विनती करता हूं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और हमारे फेसबुक पेज को, हमारा जो एक्स का प्लेटफॉर्म है, उसे भी फॉलो करें। QIB.in मेरा अंग्रेजी का OTT प्लेटफॉर्म है, प्रकाश TV.in हिंदी का है, उस दोनों को भी लॉग इन करना ना भूलें। और जब आप हमारे YouTube पर मेंबर बनेंगे तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोग होगा। आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।